व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्। इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन। कर्मेन्द्रियैर्कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यहाँ तक हो गया था। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, वही गिनती करो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र। अब उसको अगला वाला देखो। लोकोऽयं कर्म बंधन, लोकोऽयं कर्म बंधन, लोकोऽयं कर्म बंधन। तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय। उसमें एक श्वास का व्यतिक्रम रखना, विराम। नहीं, एक 8 अक्षर पूरा होने के बाद एक श्वास ले लो, उसके बाद फिर 8 अक्षर पूरा करके फिर एक श्वास ले लो। तीसरे बार में थोड़ा लंबा, तो फिर सबका एक ही साथ उच्चारण हो जाएगा, अलग अलग नहीं होगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। ये पूरा करने के बाद वो जो लिया जाने वाला श्वास थोड़ा लंबा करना। पहले के विराम से ये जो पद समाप्ति का जो विराम है उसको थोड़ा लंबा। ये हमेशा ध्यान रखोगे तो सबका एक साथ चलेगा। और ये क्रम टूटा तो कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, ऐसा हो जाएगा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय
मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अब साथ में लो। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः। अब बोलो। इसके साधारण अर्थ इतने ही है। कर्म बंधन का हेतु है। कर्म बंधन का हेतु है। कर्म से कर्म करने वाला कर्ता कर्म के फल के साथ बंधन में आ जाता है। कर्म से कर्म करने वाला कर्ता कर्म के फल के साथ बंध जाता है। ये कहाँ होगा? यज्ञ से अतिरिक्त कर्म में होगा। कहाँ होगा? यज्ञ से अतिरिक्त कर्म में होगा। यज्ञ के निमित्त से किए जाने वाले जो कर्म है वो तुम्हें बंधन में नहीं डालेंगे। इसलिए यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकः कर्मबन्धनः। अयम लोकः कर्मबन्धनः। यज्ञ से बोलो, यज्ञ से अतिरिक्त जो कर्म होगा वो बंधन का हेतु है। लेकिन यज्ञ के लिए जो कर्म किया जाता है वो बंधन का हेतु नहीं है। इसीलिए तदर्थम माने इसीलिए, तदर्थम माने इसीलिए का मतलब यज्ञ के लिए। इसीलिए का मतलब यज्ञ के लिए। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम कर्म करो। लेकिन यहां भी तुम ध्यान रखना, मुक्त संग समाचार। यज्ञ के लिए भी कर्म करोगे, फल की आशा रखोगे तो फिर बंधन में पड़ोगे। यदि यज्ञ करोगे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। यज्ञ करोगे धन प्राप्ति के लिए, तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, मोक्ष भी नहीं मिलेगा, धन मिलेगा। ठीक है? और यज्ञ करोगे परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, तब वो कर्म तुम्हें बंधन में न डाल करके मोक्ष देने वाला होगा। माने बंधन का हेतु तब नहीं होगा। अब इसको पढ़ो तो, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः। तदर्थम माने यज्ञार्थम। हे कौन्तेय, मुक्तसंगः सन कर्म समाचर। इसका वाक्य ऐसे बनेगा, तदर्थम हे कौन्तेय मुक्तसंगः सन कर्म समाचर। इसका अन्वय ऐसे बनेगा। लिखोगे तदर्थम, पहले लिखो तदर्थम, उसके आगे 2 लाइन दे के लिखना यज्ञार्थम। तदर्थम माने यज्ञार्थम। अभी भाष्य खोलने से कोई फायदा नहीं, खाली कॉपी देख।
तदर्थम यज्ञार्थम। हाँ, हे कौन्तेय मुक्त संगः, मुक्त संग का मतलब अर्थ करना आसक्ति रहित, फलासक्ति रहित, फल के प्रति आसक्त न हो करके मुक्त संग कर्म समाचर, यज्ञ के लिए तुम कर्म करो। युद्ध भी यज्ञ के लिए कर्म है। विजयी होगा, राजा बनेगा तो फिर यज्ञ करेगा। इसीलिए परंपराया ये युद्ध भी यज्ञ के लिए ही है। लेकिन वो यज्ञ जो होगा वो मुक्त संग माने फलाभिसंधि रहित होके करना चाहिए। और इस अर्थ को ध्यान में रख के फिर से पढ़ो तो, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः। अच्छा, अब 9 में चलो, 10वें में सह, फिर वही गिनती करो। स ह य ज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, 8 अक्षर हो गए ना। स ह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा, इसमें जो विसर्ग आए और आधा अक्षर का जो परिसमाप्ति आवे उसको गिनती में नहीं लेना। पूरे पूरे अक्षर 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 की गिनती करते चलना। स ह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, स ह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, स ह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, स ह यज्ञा प्रजा। ये हो गया। अगला देखो, पुरोवाच प्रजापति, पुरोवाच प्रजापति, पुरोवाच प्रजा। अब तीसरे में चलो, अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन प्रसविष्यध्वम्, अनेन प्रसविष्यध्वम्। अगले देखो, ऐसा, वो ध्वम में मकार आ गया ना, है ना। अब उसमें फिर ऐसा बोलोगे, एक साथ ले जाओगे तो फिर मेषा हो जाएगा। ऐसा वोत्तिष्ठ कामधुक्, 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 ऐसा वोत्तिष्ठ। अच्छा, अब वो गिनती चालू रखो और लय में आ जाओ। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः, सह पुरोवाच प्रजापतिः, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। अनेन प्रसविष्यध्वम्, ईश पूरा करना है ना। अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोत्तिष्ठ कामधुक्, 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 अनेन प्रसविष्यध्वमेषवोत्तिष्ठ। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः,
अनेन प्रसविष्यध्वमेषवुस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवुस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवुस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवुस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच सह यज्ञ बोलो अनेन प्रसविष्यध्वम् में थोड़ा तुम्हारा क्रम बिगड़ता है। अनेन प्रसविष्यध्वमेषवुस्त्विष्टकामधुक् अनेन 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 सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवुस्त्विष्टकाम सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजा अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवुस्त्विष्टकामधुक् सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवुत्तिष्ठकाम। अच्छा अब देखो इसका सामान्य अर्थ यह है, यज्ञ में जरूरी चीजें क्या क्या है? यज्ञ में जरूरी चीजें क्या क्या है? हाँ, यज्ञ में सबसे पहले जरूरी चीज है यज्ञकर्ता यजमान। हाँ, क्या चाहिए पहले? यज्ञकर्ता यजमान। यज्ञ करने वाले को यजमान बोलते हैं। हाँ, यज्ञ करने वाले को, वो चलते हुए को गतिमान बोलते हैं। ये आदमी कैसा चल रहा है? गतिमान है। वो यज्ञ कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? यजमान। तो यजमान के बिना यज्ञ नहीं होगा। ठीक है, बोलो यजमान के बिना यज्ञ नहीं होगा। अच्छा अब इसके साथ और क्या चाहिए? यजमान के साथ साथ यज्ञ का साधन भी तो चाहिए ना। यज्ञ का साधन में पुरोडास, साधन में अग्नि, साधन में इष्टिका चयन, साधन में मंत्र। यज्ञ के साधन है कितने? यज्ञ में साधन पुरोडास, पुरोडास माने द्रव्य, चरु, हवनीय द्रव्य, ये सब साधन है। समिधा और अग्नि भी साधन है। और इष्टिका चयन माने कैसे कैसे ईंटों को बिछा करके अग्निकुंड बनाना चाहिए, वो भी साधन है ना। अच्छा अब इसके साथ दूसरा एक साधन है क्रिया। हाँ, एक साधन है यज्ञ करने वाले यजमान की क्रिया, और ये क्रिया ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। ये क्रिया कैसी होनी चाहिए? ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। ऐसे बच्चे के सामने ढोलक रख दो तो वो भी बजाएगा, और तुम्हारे सामने रख दे तुम भी ठोकोगे। और समझदार आदमी जो ढोलक बजाएगा वो ताल से बजाएगा, अनेक स्वर निकालेगा। तो समझदार ज्ञान के साथ कर रहा है, और बच्चा ऐसे स्वाभाविक कर रहा है। तुम ऐसे देखा देखी कर रहे हो, तुमको ताल का ज्ञान नहीं है, क्रम का ज्ञान नहीं है। अच्छा सवाल है कि क्रियाशील सभी होते हैं। प्रजापति ने जो प्रजा को उत्पन्न किया, क्रियाशील प्रजा को उत्पन्न किया। कैसे प्रजा को? क्रियाशील। जितने भी प्रजा हैं सब के सब क्रियाशील है।
देखेगा, सुनेगा, बोलेगा, सूंघेगा, चखेगा, चलेगा, संकल्प करेगा, विकल्प करेगा, ये सारी तुम्हारी आंतरिक बाह्य दोनों प्रकार की क्रिया क्रियाशील क्रिया है, जिसके अंदर उसको क्रियाशील प्रजा को प्रजापति ने बनाया। बोले यदि क्रियाशील नहीं बनाया होता तो तुम लोग पत्थर के मूर्ति की तरह बैठे रहते, देखते रहते, बस न इधर घूम सकता न उधर घूम सकता। भगवान के मूर्ति के सिर के ऊपर का जो मुकुट है पीछे चला जाए तो अपने आप उठा के सीधा नहीं करेगा, पुजारी को ही करना पड़ेगा। इसीलिए पुजारी जो है क्रियाशील प्रजा है। कैसा है? खाली पुजारी नहीं, प्रजापति ने जिस प्रजा को बनाया सब के सब क्रियाशील है। कैसे है? क्रियाशील है, खुद कर्म करते हैं, खुद क्रियाशील है। सभी अपने आप अपने अपने क्रिया में लगे रहते हैं। क्रियाशील जो ना हो वो प्रजा नहीं है। क्रियाशील ना हो वो क्या होगा? फिर वो भूत होगा। जो क्रियाशील नहीं उसको क्या बोलेंगे? भूत। माने ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये भूत। और जो जिस भूत से तुम डरते हो ना वो भी क्रियाशील होता है। वो तो जो काम करे बड़ा गजब का क्रियाशील होता है भूत जो है ना। यदि भूत तुमसे नाराज हो जाए तो तुम जूता पहनने के लिए बैठोगे, पहन के उठ जाओगे तो जूते के अंदर से आग जला देगा। हाँ, तुम पानी पीने के लिए गिलास उठाओगे, मुंह में पानी डालोगे तो उस पर पानी इतना गर्म आ जाएगा यहाँ तक जल जाएगा। तुम कपड़ा पहनोगे तो उसी में आग लगा देगा। माने भूतों की जो क्रिया होती है अव्यक्त क्रिया होती, क्रिया होती हुई दिखाई देगी लेकिन तुम्हें पता नहीं लगेगा, सब परिणाम सामने दिखेगा। तुम भोजन करने के लिए ग्रास उठाओगे, मुंह में लाते लाते पत्थर दिखाई पड़ेगा। और तुम सोने के लिए रजाई ओढ़ोगे तो वो रजाई बर्फ बन जाएगा। और तुम चलने के लिए कहीं तैयार हो जाओगे तो आके तुम्हारे सिर पर ऐसा जकड़ के बैठ जाएगा तुम हिलडुल ही नहीं पाओगे। वो भी क्रियाशील है। कौन? भूत। और तुम भी क्रियाशील हो। तुम भी क्या हो? क्रियाशील हो। और यदि इतने समय तुम वहां पर विद्यालय में जाके भी बैठोगे, बैठ के फिर देखो मच्छर आया, वो भी तो क्रिया ही है। तो प्रजापति ने प्रजा को क्रियाशील बना करके साथ में क्रिया का जो विषय यज्ञ बना दिया। हा? मंत्र, द्रव्य, विधि और विधान, कितनी चीज बनाया? मंत्र, द्रव्य, विधि और विधान बनाया। और ये मंत्र, द्रव्य, विधि, विधान ये सब तुम्हारे क्रिया सापेक्ष साधन है। ये कैसे है? तुम इसको उपयोग में लाओगे तो उपयोग में आएंगे, नहीं लाओगे तो ऐसे पड़ा रहेगा। और जो तुम्हारी जो क्रिया है ये भी यज्ञ के साधन में यदि लग गया तो ये तुम्हारी वृद्धि कराने वाला होगा। यज्ञ माने धर्म होता है, इससे तुम्हारी वृद्धि होगी। तो प्रजापति ने प्रजा को बनाया, प्रजा की क्रियाशील प्रजा को बनाया, मंत्र को बनाया और द्रव्य को बनाया। इसके बाद प्रजा को समझा दिया इस द्रव्य के द्वारा देवता का यजन फलाभिसंधि रहित होकर के तुम करोगे तो मोक्ष तक जाओगे। फल की कामना भी यदि करते हो तो इसी यज्ञ के द्वारा तुम्हें फल की कामना करनी चाहिए। ये यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु है। ये यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु है। जो चाहोगे वही सिद्ध होगा। धन चाहोगे तो धन मिलेगा, आयु चाहोगे तो आयु मिलेगा, आरोग्य चाहोगे आरोग्य मिलेगा, यश चाहोगे यश मिलेगा, कीर्ति चाहोगे कीर्ति मिलेगा, विद्या चाहोगे विद्या। माने हर चीज देने में समर्थ क्या है? बोले ये यज्ञ है। प्रजापति ने क्रियाशील प्रजा को बनाया, मंत्र को बनाया, द्रव्य को बनाया, प्रजा को समझा दिया कि हमने तुम्हारे साधन बना के तुम्हें सौंप दिया, अब इसके द्वारा तुम अपने आप को ऊपर उठाओ। अनेन, देखो, अनेन प्रसविष्यध्वम। अब इसको दोबारा पढ़ो। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति
अनेन प्रसविष्यध्व मेषवुस्तिष्ठ काम ऐसा वो युष्माकम कामधुक इष्ट कामधुक अस्तु। इष्ट कामधुक माने यह यज्ञ तुम्हारे लिए अपने अपने अभिलषित वस्तु को प्रदान करने वाला बने। इस आशीर्वाद के साथ प्रजापति ने यज्ञ के साधन के सहित प्रजा की सृष्टि करके कह दिया, जाओ इसको लेके जाओ, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। क्या बोला? विद्यालय में भर्ती होते हो, फिर अध्यापक पढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे 8-10 साल जितने भी लगे, उसके बाद कहते हैं अब तुम अपने जीवन यापन करने लायक बन गए हो और इस विद्या को लेके जाओ, अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। तो प्रजापति ने सृष्टि के आदिकाल में यही किया, पहले प्रजा को क्रियाशील बना करके यज्ञ के साधन उत्पन्न करके बोल दिया, इस यज्ञ के साधन को, मंत्र को ले जाओ, द्रव्य को ले जाओ और क्रिया तुम्हारे साथ है, इससे देवता की आराधना करके तुम अपने समग्र फलों को प्राप्त करने वाले बनो। ये यज्ञ तुम्हारे लिए कामधेनु है। कामधेनु माने इच्छित फल प्रदान करने वाला। अब पढ़ो, यही अर्थ है इसके अंदर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशवुस्त्विष्ट कामधुक्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशवुस्त्विष्ट काम। तो यहाँ पर यज्ञ में ये समझना, प्रजा माने क्रियाशील प्रजा। प्रजा माने ये यज्ञ कोई पेड़ पौधे नहीं करेंगे। पेड़ पौधे यज्ञ के साधन है। पेड़ पौधे क्या है? यज्ञ के साधन है। समिधा के काम आएंगे, फल हवनीय पूजन के काम आएगा और फल जो होगा हवन के काम में आएंगे, यज्ञ के साधन है। लेकिन ये वो भी प्रजा है, उद्भिज भी प्रजा है, लेकिन यज्ञ के साधन भूत प्रजा है। और ये जो मनुष्य आदि भी प्रजा है, ये क्रियाशील प्रजा है। यज्ञ के साधन से देवता का यजन करके अपनी अपनी कामना को पूर्ण करने की क्षमता रखने वाला ज्ञानवान प्रजा ये मनुष्य आदि है। इसको बना के प्रजापति ने कहा, जाओ यज्ञ से तुम आगे बढ़ो। अब पढ़ो, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशवुस्तिष्ठ कामधुक्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजा अनेन प्रसविष्यध्वम् ईशवुस्तिष्ठ। अब सवाल ये उठता है, यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे तो फल देने वाला कौन होगा? देवता होंगे। फल देने वाले कौन है? इसीलिए यज्ञ शब्द की एक परिभाषा ये ऐसी भी है, लिख लो, देवतोद्देशेन लिख लिया? सबने लिखा? देवतोद्देशेन, थोड़ी जगह छोड़ के लिखो, द्रव्य त्यागो यागः। देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो यागः। क्या लिखा? अच्छा, हम पहले बोलेंगे फिर तुम बोलो। देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो यागः। ये यज्ञ की क्रिया की परिभाषा है। फिर से बोलो, देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो यागः। देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो यागः। देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो यागः। इसका अर्थ नीचे लिखो। देवताओं के लिए जो द्रव्य त्याग किया जाता है उसको यज्ञ बोलते हैं।
देवताओं के लिए, उद्देश्य न माने देवताओं के लिए, चतुर्थी अर्थ करना। हाँ, देवताओं के लिए जो द्रव्य त्याग किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। लिख लिया? देवताओं के लिए जो द्रव्य त्याग किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। बोलो। देवताओं के लिए जो द्रव्य त्याग किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, केवल द्रव्य त्याग यज्ञ नहीं है, केवल द्रव्य त्याग यज्ञ नहीं है। तुम पैसा लेके चले गए, जुआ खेलने बैठ गए, तुम हार गए, तो छोड़ के आओगे कि लेके आओगे? हारने के बाद छोड़ के आओगे कि लेके आओगे? तो त्याग हुआ ना, उससे तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा। देवताओं के लिए तुमने नहीं छोड़ा, तुम तो ज्यादा बटोरने के लिए गए थे और हार गए, तो इतना सा मुंह लेके बुद्धू बन के घर में आओगे। वो याग नहीं है, वो क्या है? वो याग नहीं है, उसका नाम क्या है? वो बर्बाद है। वो क्या है? बर्बाद है। और शराब की बोतल खरीदने के लिए पैसा दोगे तो देना ये भी त्याग ही है ना। वो यज्ञ नहीं है, वो भी बर्बाद है। और देवतोद्देशेन का मतलब है, देवतोद्देशेन का मतलब है कि अर्थस, एक अलग शब्द है, मंत्र, मंत्र का अर्थ है। हाँ लिखो, प्रयोग समवेत प्रयोग समवेत अर्थस्मारकाः मंत्राः प्रयोग समवेत अर्थस्मारकाः मंत्राः। लिख लिया सबने? अच्छा, पहले हम बोलते फिर बोलना। प्रयोग समवेत अर्थस्मारकाः मंत्राः। प्रयोग समवेत अर्थस्मारकाः मंत्राः। प्रयोग समवेत अर्थस्मारकाः मंत्राः। अच्छा, अब एक मंत्र बोलो। बाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, अपीजाय स्वाहा। आगे क्या है? बाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा, अपीजाय स्वाहा। हाँ, क्रतवे स्वाहा, हरपतये स्वाहा, हेन्मुग्धाय स्वाहा, मुग्धाय स्वाहा, हेन्मुग्धाय। इसमें देखो, बाज जो शब्द है ना, बाज, इसके दो अर्थ होते हैं। बाज शब्द का एक अर्थ है अन्न, बाज शब्द का अन्न। और बाज जो है एक देवता भी है, बाजी नाम के देवता है। हाँ, बाजी नाम के देवता है। और इस देवता का काम है कि यज्ञ करने वाले को अन्न प्रदान करना। हाँ, बाजी नाम के जो देवता है, इनका काम क्या है? यज्ञ करने वाले यजमान को अन्न प्रदान करना। अच्छा, अब ये जो बाज माने अन्न, बाजी माने देवता, अन्न के लिए बाजी नाम के देवता को दूध को फाड़ करके उसमें से निकलने वाला जो पानी है, उस पानी को जौ के
आटे के साथ मिला करके बाजी नाम के देवता को उद्देश्य करके तुम यज्ञ में, घी भी चाहिए उसमें, खाली पानी में तो आगे बुझ जाएगा। घी, जौ का आटा और भी चीज़ें हो सकती है, और साथ में दूध को फाड़ने के बाद पनीर को निकाल के अलग किया हुआ जो पानी है, उस पानी में ही जौ के आटे को मल करके घी मिला करके जो अन्न के उद्देश्य से बाजी नाम के देवता का स्मरण करके तुम यज्ञ करते हो। वाजाय स्वाहा। अच्छा, दूसरा है सविता। हाँ, सविता, प्रसविता, ये सूर्य का नाम है। सविता किसका नाम है? सूर्य का नाम है। सविता, प्रसविता, सूर्य का नाम। सविता का मतलब होता है उत्पन्न करने वाले। सूर्य से सारी चीजें बनती है ना। अच्छा, अब तुम लोग भी मोटा मोटी देखो तो सूर्य से ही बने हो, है ना। अब सवाल है कि किसी किसी को ऐसा संतान की प्राप्ति नहीं है और संतान चाहिए, उसके लिए क्या करोगे? वाजाय स्वाहा, प्रसवाय स्वाहा। प्रसव माने उत्पन्न करने वाले देवता सूर्य। अब वो सूर्य को कौन कौन से द्रव्य चाहिए उसका भी विधान है अलग अलग। इसीलिए देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो याग, यज्ञ करते समय प्रयोग समवेत लिखा। प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका मंत्राः। इधर अग्नि जलाया, इधर दूध फाड़ करके पानी को लेकर के जौ के आटे में मिला के घी मिला के पुरोडास द्रव्य तैयार किया, और उसके बाद मंत्र उच्चारण करते समय बाजी नाम के देवता को दिमाग में ध्यान में रख करके हम अग्नि में ये जो पुरोडास द्रव्य है बाजी नाम के देवता को अन्न की प्राप्ति के लिए दे रहे हैं। माने इस भावना के साथ, हाँ, देवतोद्देशेन द्रव्य त्यागो याग हो गया, और प्रयोग समवेत जिस समय आहुति दोगे उसी समय मंत्र के अर्थ को स्मरण कराने वाले मंत्र होते हैं। मंत्र के अर्थ को स्मरण कराने वाले कौन होते हैं? मंत्र होते हैं। अब ऐसे तुम बैठे रहोगे, तुमको बाजी नाम के देवता का पता नहीं लगेगा, सूर्य का पता नहीं लगेगा, चंद्रमा का पता नहीं लगेगा, वसुओं का पता नहीं लगेगा, विश्वदेव का पता। जब ये तत्व संबंधी मंत्र उच्चारण करके प्रयोग करने के लिए बैठोगे तो उस समय वो सारी चीजें तुम्हारे स्मृति में आने लग जाएगी। बस इतना काम कराने की क्षमता जिसके अंदर है उसी का नाम मंत्र है। प्रयोग क्या लिखा? प्रयोग समवेत अर्थ स्मारका मंत्राः। प्रयोग के समय में अर्थ की स्मृति उच्चारण करने पर उच्चारण करने वाले यजमान के अंदर स्मरण दिलाने वाले वो होते हैं मंत्र। इसीलिए देवता को स्मरण करना चाहिए मंत्र के द्वारा ही, देवताओं को स्मरण करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र ये बोलता है कि मंत्रैरेव, ये भी लिख लो, मंत्रैरेव, मंत्रैः एव मंत्रार्थो स्मर्तव्यः, मंत्रैः एव मंत्रार्थो स्मर्तव्यः, मंत्रैः एव मंत्रार्थो स्मर्तव्यः। सबने लिखा? अब बोलो, मंत्रैः एव मंत्रार्थो स्मर्तव्यः। मंत्र के द्वारा ही, नीचे अर्थ लिखो, मंत्र के द्वारा ही, मंत्र के द्वारा ही मंत्र के अर्थ का स्मरण करना चाहिए। मंत्र के द्वारा ही मंत्र के अर्थ का स्मरण करना चाहिए। इसी को जप बोलते हैं। मंत्र के द्वारा ही मंत्र के अर्थ का स्मरण करना चाहिए। मंत्र के द्वारा ही मंत्र के अर्थ का स्मरण करना चाहिए। वैसे देखो,
बैठे बैठे नींद नहीं आती? अभी नहीं आई, लेकिन कभी कभी तो आती है ना। तो उस समय क्या होता है? और किसी के नमस्कार करते हो तो क्या होता है? तो नींद में सिर झुकने का मतलब नमस्कार नहीं। हाँ, चेतन समझ रहे हो? नींद में सिर झुकने का मतलब ये नमस्कार नहीं। जबकि तुमको ज्ञान है, भगवान विष्णु व्यापक हैं, सर्वत्र है, और इधर सिर झुकाया। पीछे वाले क्या सब जगह सिर ही झुकाते फिरोगे? इससे तो अच्छा है कि झोंका खाओ। भगवान को नमस्कार हो रहा है, इसको नमस्कार नहीं माना जाएगा। पहले मंत्र उच्चारण करोगे, ओम नमो नारायणाय। मंत्र को उच्चारण करके मंत्र के अर्थ के रूप में देवता का स्मरण करना, यही मंत्र का जप है, अनुष्ठान है। और अपने आप हम तो याद कर ही रहे हैं जी, सब चल रहा है, कोई जरूरत नहीं, मंत्र बोलने की क्या जरूरत है? तो मंत्र शब्द का अर्थ ही इसी में निहित है। मंत्र शब्द का अर्थ ये है, मंत्रैरेव मंत्रार्थ स्मर्तव्य। जब नारायण को किसी बड़े अफसर से मिलना होगा तो या तो उसके ऑफिस के बाहर बैठे हुए से बात करनी पड़ेगी, और यदि किसी से काम नहीं चला तो उसके पत्नी तक पहुंचना पड़ेगा, वहां से फिर वहां तुम पहुंच सकते हो। और देवता तक खाली तुम्हारे चलते फिरते ऐसे नहीं पहुंच सकते। मंत्र के द्वारा मंत्र के अर्थभूत देवता का स्मरण करना चाहिए, और देवता का स्मरण कराने वाला मंत्र ही होता है। हाँ, देवता का स्मरण कराने वाला कौन होगा? मंत्र ही होगा। इसीलिए मंत्र के द्वारा ही मंत्र के अर्थ का स्मरण करना चाहिए। बोलो, मंत्र के द्वारा ही मंत्र के अर्थ का स्मरण करना चाहिए। भगवान शंकर को स्मरण करना हो तो यही कहना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो, फिर शिव को स्मरण करो, फिर नमन करो। बोलो, शिव को स्मरण करो, फिर नमन करो। बोलो, फिर शिव को स्मरण करो, फिर। तो ये मंत्र उच्चारण करने से शिव स्मृति में अपने आप ही आ जाते हैं। मंत्र का सामर्थ्य है, उच्चारण करते ही अपने अर्थ को हृदय में स्मृति दिलाने वाले होने से यही मंत्र का मंत्रत्व है। हाँ? उच्चारण करते ही अपने अर्थ को उच्चारण करने वाले में स्मरण दिलाना, ये मंत्र का अपना सामर्थ्य है। इसलिए मंत्र के द्वारा ही मंत्र के अर्थ का स्मरण करना चाहिए। मंत्रैरेव मंत्रार्थ स्मर्तव्य। तो अब इसमें कितनी चीजें आई? द्रव्य जो है ना, जड़ है। द्रव्य कैसा है? अच्छा, प्रजापति ने उसको बनाया। मंत्र भी मोटा मोटी देखो तो द्रव्य जड़ ही है, इसलिए तुमको उच्चारण करना पड़ता है, जानना पड़ता है। ये भी प्रजापति ने सृष्टि के आदिकाल में बनाया, और बना के ये बोल दिया कि इन मंत्रों के द्वारा मंत्र के अर्थभूत देवताओं की तुम भावना करना। क्या करना? भावना करना। मंत्र को उच्चारण करके मंत्र के अर्थ का की भावना मन के अंदर उत्पन्न करना। बोले फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा, जिस मंत्र को उच्चारण करके जिन देवताओं की भावना तुम्हारे मन के अंदर आएगी, वो देवता जहां भी रहते होंगे, इसने मुझे याद किया, वो क्या बोलेंगे? इसने मुझे याद किया। याद में बहुत बड़ी शक्ति है। याद नहीं रहे तो आदमी मर जाता है। इसलिए कोई बीमार आदमी के सामने जाके सबसे पहले यही पूछते हैं, हाँ आपको याद है मैं कौन हूँ? पहचान लिया तो समझना ये अभी जिंदा है, जिएगा काफी दिन। अब उसको याद ही ना आवे तो समझो अब मामला गड़बड़ है। जीवन का सबसे बड़ा तथ्य है याद। क्या है? याद। और जिसमें जितनी याद शक्ति है, अच्छी अच्छी बातों को याद करने की क्षमता जिसमें जितना है, वो उतना ही अच्छा जीवंत सही व्यक्ति है। और लापरवाह क्या जाने
इधर पुस्तक फेंका, इधर कलम फेंका, उधर मोबाइल उठाया, वहाँ जाके लेट गया। ये समझो कि आप उसको थोड़ा जगाओ तो पूछें तुम मुझे पहचानते हो, या जाने की तैयारी में। और तुम जिसको पहचानोगे वो तुम्हें जरूर पहचानेगा। बोलो, तुम जिसको पहचानते हो, तुम जिसको पहचानोगे वो भी तुम्हें पहचानेगा। ये भी लिख लो, लिखा ही पड़ा रहेगा, आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लिखो, तुम जिसको पहचानोगे वो भी तुमको पहचानेगा। हाँ, तुम जिसको भूल जाओगे वो भी तुमको भूल जाएगा। तुम जिसको पहचानोगे वो भी तुमको पहचानेगा। लिखा, तुम जिसको भूल जाओगे वो भी तुमको भूल जाएगा। मिश्रा तो लाइन उल्टा खींचता है, लिख करके ऊपर का लाइन ऐसा खींचता है, ऐसा नहीं खींचता। उसमें हर्जा क्या है? यहाँ से ना देवान भाव इधर। चलो, जो आया समझ में? मंत्र के, हाँ, तुम जिसको याद करोगे, क्या लिखा? वो भी तुमको याद करेगा। तुम जिसको भूल जाओगे वो भी तुमको भूल जाएगा। ये सर्वत्र जीवन में हर जगह काम आने वाली चीज है ही है। तुम जिसको याद करोगे वो तुम्हें याद करेगा। तुम जिसको भूल जाओगे वो तुम्हें भूल जाएगा। अच्छा, देवता रहते हैं देवलोक में। कहाँ रहते हैं? मनुष्य रहते हैं मनुष्य लोक में। और मनुष्यों ने मंत्रों के द्वारा देवताओं की भावना मन के अंदर किया। मनुष्यों ने मंत्र के द्वारा देवता की भावना माने देवता को स्मरण किया। तो वो देवता अपनी दृष्टि से स्मरण करने वाले को यहां पर देखते हैं। कहां पर? स्मरण करने वाले को देवता देखते हैं। तुमने भावना किया देवताओं का, और देवताओं ने कृपा पूर्वक तुम्हारी भावना की कि वो बेचारा मुझे पुकार रहा है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे याद कर रहा है। और इतनी देवता की दृष्टि यदि पड़ गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये दृष्टि तभी पड़ेगी जब मंत्र के द्वारा देवता रूपी अर्थ का तुम स्मरण करोगे। तो इस चीज को भगवान ने कहा कि देख अर्जुन, सृष्टि के आदि काल में प्रजापति ने क्या किया? बोले, प्रजा की सृष्टि की, मंत्र की सृष्टि की, द्रव्य की सृष्टि की, प्रजा को समझा दिया। इसके द्वारा यज्ञ करके तुम अपने अपनी उन्नति करो, ये साधन हमने तुमको दे दिया, जाओ कमाओ खाओ मस्त रहो। अच्छा, बोले इसमें नियंता कौन है? किसके द्वारा ये नियंत्रण होगा? हम यज्ञ करेंगे और फल हमको नहीं मिला, हम खोजते रहे, जंगल में भटकते रहे, बेकार तो नहीं जाएगा? बोले नहीं, ये जो मंत्र शब्द का, मंत्र का सामर्थ्य ये है कि उच्चारण करोगे अपने अर्थ का स्मरण कराएगा। ये स्मरण जो है ये देवता का अर्थ की भावना है। ये भावना तुम्हारे चित्त के अंदर आते ही देवता के चित्त के अंदर भी तुम्हारी भावना उनके मन में जगेगी। उनके मन में तुम्हारी भावना जगते ही तुम्हारी जो अभिलाषा है वो देवता की भावना से तुम पूरा करोगे। हाँ, ठीक है। अब ये श्लोक पढ़ो तो फिर वही गिनती करो। देवान देवान भावयतानेन, देवान भावयतानेन, देवान भावयतानेन, देवान भावयतानेन, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः, ते देवा भावयन्तु वः। पर अगले भी चलो। परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः,
परस्परं भावयन्तः परस्परं भाव श्रेयः श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेयः परमवाप्स्यथ श्रेया परमवा। अच्छा, इसके साथ साथ अर्थ जुड़ा हुआ है, देखो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अब एक लाइन पूरा मैं बोलता हूँ, फिर तुम बोलना। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अब पूरा बोलता हूँ, फिर तुम बोलना। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। कोई पिता है और उसको भाषा थोड़ी आती थोड़ी नहीं आती, गांव में जैसा वैसे चलता है। तो मान लो उसने अपने बेटे को बुलाया, ओए मुंडे, क्या बोला? तो बेटा भी धीरे से गया, अरे बुड्ढे, क्या बोलेगा? अरे बुड्ढे, मुंडे को तो ही तो जवाब ऐसे मिले। कोई कहे कि भो तातः भो पुत्रः, तब क्या कहोगे? हाँ पिताजी। माने तुम कहोगे ओए बुढ़ा कहाँ जा रहा है? तो पिता भी कहो ओ लंठ तू कहाँ गया था अब तक? कौन गलत है बोलो? बुढ़ा गलत है बोलना गलत है कि लंठ बोलना गलत है? हाँ, कौन गलत है?
बुढ़ा बोलना गलत है और उसका लंठ बोलना सही है। ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है, जैसा तुम सामने से बोलोगे वही प्रतिक्रिया उधर से आएगी। तुम्हारे अंदर यदि सही बात होगी तो सामने से भी सही बात निकल के आएगी। आया समझ? ये कुछ नहीं जी, देवता होता, हम कुछ नहीं जानते। तो तुमने इतना कहा ना, ये देवता होता, हम ना जानते ना मानते, हमको कोई मतलब नहीं। तो स्वर्ग में देवता भी बोलते हैं कुछ नहीं, ये बोलने वाले को ना हम जानते ना मानते। तो देवता अलग अलग है। स्वर्ग में एक देवता है इंद्र, कौन है? और तुम कहोगे कि हम उसको कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मानते, तो इंद्र कहेगा हम भी उस आदमी को कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मानते। उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तुम जिस काम में हाथ लगाओगे, सोने में हाथ लगाओगे तो मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि तुम इंद्र को नकारते हो, इंद्र तुमको नकारते हैं, और हाथ की जो शक्ति उसका देवता इंद्र है। आया समझ में? अच्छा, ये कोई प्रजापति कुछ हम नहीं जानते हैं, तो प्रजापति ब्रह्मा वो भी कहेगा कि ये न जानने वाले को हम भी नहीं जानते। उसका असर क्या निकलेगा? बुद्धि का देवता प्रजापति है। हाँ, बुद्धि का देवता कौन है? और वो प्रजापति अपने लोक में बैठ के तुम्हें कहेगा कि हम उसको कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि भी किसी काम की नहीं रहेगी। हाँ, तुम्हारी बुद्धि भी, जब बुद्धि काम की नहीं रहेगी तो जो सोचोगे वही बिगड़ जाएगा। हाँ? और तुम कहोगे कि ये जो भगवान वासुदेव हम कुछ नहीं जानते, हम बस अपने को जानते हैं और खाने को मिले तो खा लेते हैं बस। भगवान वासुदेव भी ये कहेगा कि उस बोलने वाले को हम भी नहीं जानते। तो ये वासुदेव है तुम्हारे चित्त का देवता और रहते हैं वैकुंठ में। वहां से उन्होंने कह दिया कि तुम कुछ नहीं, तुमको उसको कुछ नहीं, हम नहीं जानते, भले जानते हो। फिर तुम्हारा चित्त अपने आप में सही नहीं रहेगा, तुम्हारा सोचा हुआ एक भी काम नहीं बनेगा। जहां जाओगे वहीं मार खाओगे, माने मैदान के फुटबॉल बन करके उछलते रहोगे। वहां जाओगे वो लात मारेगा, यहां आओगे वो, क्योंकि तुमने देवता को माना नहीं, देवता की भावना तुम्हारे अंदर नहीं, और उन्होंने भी तुम्हारी भावना के अनुरूप प्रतिभावना नहीं किया, जिसके चलते तुम्हें जो श्रेय की प्राप्ति होनी थी नहीं हो पाई। प्रजापति ने तो शुरू में कह दिया था तुम मंत्र के द्वारा देवता की भावना करो, इससे देवता उससे प्रभावित होकर के तुम्हारी भावना करेंगे। परस्पर एक दूसरे की भावना करके तुम अपने श्रेय माने प्राप्तव्य वस्तु को प्राप्त करो। ये प्रजापति ने प्रजा को उत्पन्न करके कहा था। ये भगवान अर्जुन को याद दिला रहे हैं। ठीक है, अब बोलो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम। अब 12वें में आओ, फिर गिनती करो। इस टान भो गान ही वो देवा। इस टान भो गान ही वो देवा। इस टान भो गान ही वो देवा। अब अगला देखो। दास्यन्ते यज्ञ भावीतः। दास्यन्ते यज्ञ भावीता। दास्यन्ते यज्ञ भावीता। दास्यन्ते यज्ञ भावीता। दास्यन्ते यज्ञ भा। अब तीसरे में चलो।
तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो तैर्दत्तान प्रदा। अब आगे चलो। यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यो भुङ्क्तेस्तेन एव। अच्छा, अब पूरा बोलते हैं। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अब एक लाइन पूरा बोलते हैं। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः अब पूरा बोलते हैं। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः अब साथ में बोलो। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः
तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव स इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव। अब इसका अर्थ समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझ में आवे तो जितना आवे उतना ही ठीक है। हाँ, एक गुरुजी थे, तो उनके कई चेले थे अलग अलग। गुरुजी के मन में आया आज कढ़ाई का दूध पिएंगे। वो कढ़ाई में गरम करते हैं ना, चौड़ी कढ़ाई में उबलता रहता है, माने अधोट बोलते हैं। अधोट, अधोट समझते हो? अधोट नहीं समझ? आधा को अध हो गया। ओटना माने उबला हुआ। 1 लीटर दूध को ओटाते गए, गरम करते गए, आधा लीटर बच गया, उसको अधोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा उबल के पानी निकल गया, दूध का माने जितना पहले था उसका आधा बच गया, गाढ़ा होगा ना। तो गुरुजी ने कहा जा चेला, 75 रुपये दिए। कितने? और 1 लीटर का उन्होंने लोटा दे दिया। इसको लेके जा, जहाँ कढ़ाई में दूध उबल रहा है उसमें से अधोट माने आधा उबला हुआ जो दूध है, माने आधा उसमें मलाई मिला के ये 75 रुपये दिए, लेके आए 1 लीटर। तो चेला गया। हाँ? चेला मज़ेदार था, जाके आया, खाली दूध का लोटा गुरुजी को लौटाया। दूध क्या हुआ? गुरुजी जब दूध उसने अच्छी तरह से 1 लीटर ऐसा करके दिया, झाग वाला बढ़िया गाढ़ा दूध था, और फिर ऊपर से मलाई का छल्ला लगा दिया, क्या चीनी डाल के मिला के दिया था। तो रास्ते में मैंने क्या सोचा, आप तो बड़े दयालु हो, इतना दूध अकेले थोड़ी पियो, आधा तो मुझे दे ही दोगे। इसका मतलब आधा तो मेरा हो ही गया ना। मैंने आधा पी लिया, ले बाकी आधा किधर गया? आप बड़े धर्मात्मा हो, वो आधा भी आप अकेले नहीं पियोगे, उसमें से आधा जरूर मुझे दोगे। उसको मैंने पहले पी लिया, तो बचा हुआ वो पाव किधर है? आप उतना भी थोड़ी अकेले पियोगे। अंत में मैंने देखा सब पूरा ही पी लिया, ये लोटा आपको दे दिया। अच्छा बोलो, और दूसरे दिन ऐसे दूध पीने की इच्छा हो तो गुरुजी उस चेले को पैसा दे के भेजेंगे? हाँ, किसको भेजेंगे? दूसरे को भेजेंगे। और दूसरा लेके आएगा, गुरुजी के सामने रख देगा, वो आधा की जगह 1 पाव लेके, ले बेटा तू पी ले। कौन अच्छा है बोलो? पहले जो पी के सफा चट करके आया वो अच्छा है, और एक बार उसने जो बदमाशी किया तो अब जीवन भर उसको 1 पान लेने के लिए भी नहीं भेजेंगे। बोले ये बेईमान है, इससे काम कराना बेकार है। हाँ? काम क्या, ऐसे आदमी से तो बात भी नहीं करना चाहिए। हाँ? यदि बात करोगे तो गंगा जल बाल्टी में मिला करके स्नान करना चाहिए, पाप लगता है। ये बेईमान है, ये क्या है? आया समझ में? अच्छा, जो आदमी ऐसा बोलता है हम किसी को नहीं मानते, पूछो भैया किसको नहीं मानते हो? ये देवता होता, हम इसको कुछ नहीं मानते। ठीक है, मत मानो। तो देवता कितने कितने हो क्या मतलब है? अरे भैया कुछ को तो मानना ही पड़ता है।
काय को मानना पड़ता है? हम नहीं मानेंगे वो क्या कर लेगा? मानता जरूर है, बोले हम नहीं मानेंगे वो देवता हमारा क्या कर लेगा? हम नहीं मानेंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हम बुद्धिमान हैं, डेढ़ होशियार हैं। हाँ, समझ रहे हो? डेढ़ होशियार समझते हो? हम नहीं मानेंगे, मत मान, कोई बात नहीं। अच्छा, सवाल ये है, यदि इस ढंग से नहीं मानोगे तो भी देवता तुमको नहीं मानेंगे ऐसा नहीं, मानेंगे जरूर, लेकिन तुम नहीं मानते हो, उस न मानने का फल के भागी तुमको जरूर बनाएंगे। तुम ठीक है किसी को नहीं मानते, सूर्य को मानते हो कि नहीं मानते? कुछ नहीं मानते, तो ये ग्रह है चमकता हुआ, ये काय को देवता। फिर अगले जन्म में तुम आंख से अंधे हो जाओगे, धृतराष्ट्र बनोगे। अच्छा, तुम ये दसों दिशाओं के देवता कुछ नहीं है, ये सब प्रकृति है, अपने आप ही चलता है, यह मानने की कोई जरूरत नहीं। आगे तुम बहरे हो जाओगे, क्योंकि दिशा के अधिष्ठात्री देवताओं के द्वारा कान अनुग्रहित है। और तुम कहोगे हम वायु को देवता नहीं मानते, तो हवा है, श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, ठीक है चलता है, इसमें क्या देवता है? आगे तुम्हारे शरीर में स्पर्श शक्ति नहीं रहेगी। जैसे भैंस के सींग में तेल मालिश करोगे, भैंस को पता नहीं लगता है, ऐसे तुम्हारा सारा शरीर संवेदना विहीन हो जाएगा। वायु से तो स्पर्श है ना। और तुम कहोगे हम कोई वरुण देवता नहीं मानते, पानी है, जल है, ऐसे 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 ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्या 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 मिल करके जल बन गया, हम उसको नहीं मानते। तो वरुण देव ने कहा हम भी ठीक है, तुमने हमको नहीं माना। अगले जन्म में तुम्हारा जो जीव है कोई रस को चखेगा ही नहीं, जो खाओगे भूसे के समान। हलवा खाओ, चाहे गाजर का हलवा खाओ, चाहे तुम गोबर का हलवा खाओ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीव पता ही नहीं लगेगा। और तुम कहोगे कि ये ठीक है, ये जो अश्विनी कुमार तुम्हारी कल्पना हम नहीं मानते, मत मानो। आने वाले जन्म में तुम्हारे नाक से गंध का ज्ञान ही नहीं होगा। तुम कहोगे विष्णु नारायण उड़न ये सब तुम्हारी फालतू की कल्पना है, हम नहीं मानते, मत मानो। आगे तुम पैदा तो होगे, लेकिन कमर तक शरीर ठीक रहेगा, पैर बिल्कुल सूखा हुआ ऐसे लकड़ी का बना हुआ। ये तुमने भगवान विष्णु को नहीं माना, इसीलिए पांव के देवता कौन है? विष्णु, वामन है। वो यदि नाराज हो गए तो तुम पांव से खंजे हो जाओगे। खंजे जो पांव जिसका काम न करे, जो भी। और इस ढंग से तुम्हारे कोई भी ऐसा उपकरण नहीं जो किसी न किसी देवता के साथ संबद्ध न हो। हम उसको यदि अपनी बुद्धि के बल से कहने लगे कि हम नहीं मानते, तो फिर वो कहेंगे हम भी तुमको नहीं जानते। मानने न मानने का तो कोई अर्थ नहीं। यदि हमने नहीं जाना तो तुम्हारी हालत ये हो जाएगी। आया? और यदि तुम मानते हो, हाँ, सूर्य की आराधना करोगे, चक्षु, आयु, अन्न, पुष्टि ठीक रहेंगे। चंद्रमा की आराधना करोगे, मन तुम्हारा व्यवस्थित होगा। वायु की आराधना करोगे, प्राण शक्ति व्यवस्थित रहेगा। वरुण की आराधना करोगे, ये जो जिह्वा और साथ में जीवन, संतति, प्रजा, इससे परिपूर्ण रहोगे। और नारायण की आराधना करोगे, चित्त और ये गति दोनों से तुम संपन्न रहोगे। इंद्र की आराधना करोगे, हाथ के कर्म सामर्थ्य बराबर रहेगा। और अग्नि की आराधना करोगे तो तुम्हारी वाणी अच्छी रहेगी। वाणी, और कोई ऐसी चीज नहीं किसी न किसी देवता के द्वारा अनुग्रहित न हो, उस देवता की भावना तुम करोगे, वो देवता तुम्हारे ये सारे कर्ण उपकरण को स्वस्थ रखेंगे। तुम देवता की भावना करोगे, देवता तुम्हारे कर्ण उपकरण को स्वस्थ रखेंगे। और यदि देवताओं के द्वारा दी गई शक्ति को देवताओं के प्रति अर्पित किए बिना स्वयं वो दूध लाने वाले चेले के समान गट कर जाओगे, तो देवता भी फिर तुमको धीरे धीरे चट कर जाएंगे। फिर ऐसे ही पड़े रहोगे, एक पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। उसके बाद लोग उस पर सिंदूर लगाएंगे, एक पुजारी बैठ जाएगा और उसका धूप जलाएगा। जो पैसा आएगा पुजारी जेब में रखेगा, वो पत्थर तो देखता ही रह जाएगा। तुम उसी लायक हो। हाँ,
तुम उसी लायक, क्योंकि पहले उस पत्थर में भी कोई जीव रहा पहले, लेकिन वहां तक भगवान ने जा तो जिसको नहीं मानता हम तुमको भगवान ही बना देते, तेरे सामने सारी दुनिया की चीजें आएगी लेकिन तुमको नहीं मिलेगा, पुजारी मार जाएगा। हाँ आया समझ में, कौन मारेगा? तुम देखते रह, कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ? मंदिर में पुजारी यदि माल मार जाए तो भगवान मना करते हैं, हाथ पकड़ते हैं। ये भगवान पहले किसी को न मानने वाले, फिर सारे मानने वाले उनके सामने आके नतमस्तक होंगे और पुजारी सारा खा जाएगा और भगवान कुछ नहीं कर सकते। हाँ? आया समझ में? इसीलिए देवता, अब इसको बोलो तो, यदि देवताओं की भावना तुम्हारे मन में होगी, वो देवता तुम्हारे इष्ट कामना को पूर्ण करेंगे और उन देवताओं को के द्वारा दी गई शक्ति को उन देवताओं के सम्मान में लगाए बिना अपने आप उपभोग करने वाला, उसको चोर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? चोर माना जाएगा। अब इसको पढ़ो तो, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन। ये स्तेन माने चोर होता है ना। देवताओं के द्वारा दी गई शक्ति को देवताओं को अर्पित किए बिना, देव भावना किए बिना उपभोग यदि कोई करता है तो समझ लेना चाहिए वो चोर है। चोर को तो फिर दंड ही मिलेगा और क्या मिलेगा। इसीलिए हाँ, वो जो जहाँ पर सिंदूर लगा करके भैरव और उसमें एक डंडा रख देते, लो ये दंड है। हाँ, वो भी पहले के न मानने वाले थे और देवता बना दिया, दुनिया नमस्कार करेगी, डंडा रखेंगे, जो चढ़ाओगे पुजारी मार जाएगा और आने वाले को तुम्हें फल भी देना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। इससे तो मानना ही अच्छा है ना। फिर से बोलो, इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव स। अब चलो 13वें में, यज्ञ, हाँ फिर वही, यज्ञ शिष्टा शीनो संत, यज्ञ शिष्टा शीनो संत, यज्ञ शिष्टा शीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै। सर्व भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा, भुञ्जते ते त्वघं पापा। ये पचन्त्यात्मकारणात्, ये पचन्त्यात्मकारणात्, ये पचन्त्यात्मकारणात्, ये पचन्त्यात्मकारणात्, ये पचन्त्यात्मकार। अब बोलो, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्, यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा, ये पचन्त्यात्मकारणात्,
अब एक लाइन पूरा, फिर दूसरी लाइन। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वभगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अब पूरा। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अब साथ में बोलो। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। इसका अर्थ ये है, यज्ञशिष्टाशिनः, जो व्यक्ति भोजन बनाता है देवताओं को भोग लगाने के लिए, और भोग लगाने के बाद जो बचे वो भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उसको यज्ञशिष्टाशिनः बोलते हैं। अशुभ भोजन है। यज्ञ से बचे हुए प्रसाद को असीना माने ग्रहण करने वाले, भोजन करने वाले। ऐसा यदि होगा तो वो सारे किल्बिष माने अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। तुम से भोजन बनाते चाहे कितने भी पाप हो जाए तो भी वो तुमको नहीं छुएगा। तुम देवताओं के लिए कर रहे हो, और देवताओं को भोग लगाने के बाद प्रसाद तुम ग्रहण करते हो यज्ञशिष्टाशिनः। और जो आदमी अपने लिए बना रहा है, हाँ, जो आदमी अपने लिए बना रहा है और अपने अलावा और किसी को जानता नहीं, बोले सरदार जी हलवा बन रहा है, तो सरदार जी मेन्यू की बन रहा तो बनने दो, हमको क्या मतलब। बोले आपके लिए बन रहा है, बोले तैन्यू की मेरे लिए जब बन रहा तू बीच में क्यों पड़ता है। या तो दूसरे के लिए होगा तो हमको कोई मतलब नहीं, हमारे लिए होगा तो तू बीच में क्यों आया। तो ऐसा आदमी केवल पाप ही खाता है, हाँ? ऐसा आदमी केवल पाप ही खाता है।
भुंजते ते अघम माने पापम, पापम भुंजते ते, ये पचन्ति आत्म कारणात्, स्वयं खाने के लिए जो बनाते हैं वो पाप खाते हैं, और देवताओं को भोग लगाने के लिए बना करके भोग लगा के प्रसाद के रूप में लेते हैं, उनके सारे पाप, किल्बिश माने पाप, नष्ट होते हैं। इस श्लोक का इतना ही अर्थ है। अब चलो फिर गिनती करो। अन्नात् भवन्ति भूतानि, गिनती करेगा। अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्नात् भवन्ति भूतानि। आगे पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्यादन्न संभव, पर्जन्याद अन्न संभव, पर्जन्याद अन्न। यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञात् भवति पर्जन्यो। यज्ञः यज्ञः कर्म समुद्भव, 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 यज्ञः कर्म। अब नीचे वाला भी कर लो। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, 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 कर्म ब्रह्मोद्भव। अगला ब्रह्माक्षर समुद्, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, ब्रह्माक्षर समुद्। नीचे आओ। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, 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 तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म। नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं, 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 नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितं। अब इसको ढंग से बोलो। अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि, ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म, नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नात् भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि,
ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अच्छा आप साथ में बोलो, साथ मुझे कहीं जाना भी हो। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्य यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं। 16 में आओ। एवं प्रवर्तितं चक्रम बोलो। एवं प्रवर्तितं चक्रम जल्दी कर रहे हो। एवं प्रवर्तितं चक्रम एवं प्रवर्तितं चक्रम एवं प्रवर्तितं चक्रम एवं प्रवर्ति। अगला नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति यः नानुवर्तयति। फिर नीचे आओ। अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियाराम अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रिया अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रियाराम अघायुरिन्द्रियारामो अघायुरिन्द्रिया अघायुरिन्द्रि। मोघं पार्थ सजीवति 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 मोघं पार्थ सजीवति। अब लय से बोलो। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति।